वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कोई अगर डिबेट जारी है तो तुसी रखो, मैं वैसे ही शिरकत की थी जी। जी उस्ताद जी मरज़ई जेडे ने भज गए ने जी। मरज़ई भज गए ने, अच्छा, यानी कादियानियां दे पिछे पिछे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ए यार मुशावरती पैनल च जिहड़ी वीडियो आई है वो सारे दोस्त टिकटॉक ते ना अपनी अपनी आईडी ते उन्होंने शेयर कर देन। अच्छा चलो मैं बैठ के सुन रहा वहाँ, कोई कादियानी या मरज़ई आएगा तो फिर मुकालमा करने हैं, ठीक है। तुसी उन्हां तक अपनी गुफ्तगू जारी रखो। जी अमरवान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मतलब सुबह दे काफी मरीज आ चुके ने, मरज जून कानू हकीकत उसी तरह जो है वो बढ़ता जा रहा है। काशिफ तुहाडी कोई आवाज नहीं समझ आ रही भाई, आवाज कट रही है, कोई नेट स्लो है या की मसला अल्लाह ही जानदा है। उस्ताद जी इन्होंने काशिफ भाई आपको शायद नेट का कुछ मसला है, अभी तो माइक आपका म्यूट हो गया है। जी साजिद इदरीस भाई क्या कहेंगे जनाब? असल में जी 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 असल में बात यह है असद भाई कि वो जिस बंदे को मैंने ये वीडियो सुनाई है ना कि गुस्ताखी वाली, तो उसने कहा कि गलती है, तो मैं तो उसको ये बोलूँगा कि वो बंदा एक नंबर का खबीस नंबर बंदा था। वो सुनना ही नहीं चाहता था, वो कहना ही नहीं चाहता था कि जो ना अपनी जुबान से वो बोलूँ कि वो ये दज्जाल का फितने वाला ये बंदा, इसका बेटा ये है मिर्ज़े बड़े का, मिर्ज़ा जेल में। कितनी इंतहा कोशिश कर ली आप लोगों ने, हम लोगों ने, लेकिन उसने एक लफ्ज नहीं बोला जुबान से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आखिर में वो ये आ गया था इसके ऊपर अपना गाली देने के ऊपर, तो बेहतर ही हुआ वो उसको भगा दिया उधर से। ऐसा ही करना चाहिए ऐसे बंदे के साथ, जो बंदा सुनना ही नहीं चाहता हो, ना अपनी बात अपनी जुबान से निकालना चाहता हो। तो उनकी फितरत है। ये देखे कितनी बड़ी गुस्ताखी की है इसने, आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर ये ढाई से खड़ा हुआ गलती की है। बस यार की इन्हां दे दिमाग इन्हां दे कोल है ही नहीं, दिमाग दे खाली ने, कुछ भी नहीं भरिया, कुछ थोड़ा जिहा विच कोई कहंदे ना भूसा भरा हुआ है, वो भी नहीं है, खाली। कुछ होए तो थोड़ा जिहा करंट लगदी है तो वो बंदा समझ लैंदा है, खाली ने बिल्कुल। जी भाई बिल्कुल इंजी गल है जी। असल ते मसला है भी जो मिर्ज़ा इंजीनियर है ना, ये ना मशहूरी वास्ते आया सी, ते जिन्ने भी जेडे दीन बेजार सन ना वो लोग, उन्होंने एदियां गल्लां मिठियां मिठियां महसूस होईयां जी, ते उनके फॉलोवर बन गए। हुण यकीन मनो ये मेरे भी सन बेली सन, वो भी फॉलोवर बन गए। यकीन मनो इन्ना को उन्होंने आख्या समझाया वे वीडियोज़ बहाइया ने, लेकिन उन्होंने बगैरता शर्म ही नहीं आती।
कोई भी गुस्ताखी है ना मिर्ज़ा जी ने करदा, मैं बहाना मैं उन्होंने आना मैं कह रहा गुस्ताखी की है, वो बोले नहीं जी उनका मतलब ही होर सी कादियानियां वाला सिस्टम हैं जी। कोई कादियानी मन्निया वे हैं जी कि जेड़ा मिर्ज़ा कादियानी सी गुस्ताख सी, यह सेम सिस्टम इंदे वाला कि इंदे भी जेह्ड़े मनन वाले ने कोई नहीं मनदा कि इन्हें वाकई गुस्ताखी की, वो आखदे जी बस गलती हो गई है। तो मैं ना यार जी इन्हें गलती की है तो माफ़ी मंग ले ते जी ते फिर मैं ना यार जी वो गलती की है माफ़ी मंगे तो बोले जी मंग लेगा माफ़ी जी खैर है। वो मैं ना बगैर तो अंबिया दी वो एड्डा बगैर ते अंबिया इकराम के बारे च इन्नियां गुस्ताखाना गल्लां उस बंदे ने जेह्ड़ियां ने कीतियां ने। कासिम भाई एक मिनट, ये कॉलर आए हैं आमिर इकबाल साहब जी जनाब। हेलो जी आमिर इकबाल गुजर साहब, आवाज़ आ रही है जनाब? गुजर साहब तुसी फिर जाओ थले, इंजॉय करो जिंदगी नू। जी कासिम भाई जारी रखो तुसी। जी कासिम भाई। जी भाई बिल्कुल। अच्छा भाई इन्हों का नुकता होंदा इन्हें मिर्ज़ा इंजीनियर के फॉलोअर जेह्ड़े ना वो ना एक ना उन्हों का नुकता होंदा है जी। तुसी वेखो जी इत्थे दुबई च रहिंदे हो तो वेख लो कोई बंदा इत्थे जेह्ड़ी गुस्ताखी नहीं होंदी हैं जी। ते मैं ना आना होना कि मेरा वीर कासिम भाई शायद चले गए हैं। उमर भाई नीचे मुफ्ती साहब आए हजूर, उनको ना या स्क्रीन पे बड़ा कर दे या मुझे नीचे उतार दे, क्योंकि मैं उनके ऊपर बैठा हूँ, ये नहीं अच्छा समझता। मुफ्ती साहब को बड़ा कर दे। जी नहीं ए स्क्रीन लगी नहीं, रहने वो- यार बैकग्राउंड ते ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਮਰਦਈ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਖ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਬਸ ਬੋਂਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਜੇ। हैप्पी किंग साहब आए जनाब ऊपर, तो फिर टॉपिक भी छेड़ लेते हैं। टॉपिक हमारा यही है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ते मिर्ज़ा इंजीनियर, उदा लाडला पुत्र। आवाज आ रही मेरी अब? जी जी आ रही है काशिफ भाई। उस्ताद मोहतरम मुबारक हो आपको, आपने की सबसे पहली बैत कर दी है। और अब उसको क्या कहें हम, अब्दुल कादिर जो है कनाडा वाला, वो फर्स्ट आपका बैती बन गया है, तो मुबारक हो उस्ताद मोहतरम आपको। जी खैर मुबारक हो। तो अब हिकमत अमली आप लोगों ने ये इख्तियार करनी है, सब मिल के ना आप लोगों ने उसके करीब रहना है समझ आई कि नहीं। और उसको ये ख़त्म नबूवत के जो मुकालमात होते हैं उसके अंदर शामिल करना है। आप लोगों ने सब ने मिल के जो है ना इस हिकमत अमली पर अमल करना है। जी जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम, ज़रूर। जी ये हैप्पी किंग साहब आए हैं जनाब, हापी बल्कि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब। जी जनाब क्या नाम है आपका? यही जी, नाम है जो यासिर लिखा हुआ है, नाम है इसके मेरा। अलावा? जी यासिर कहले हैं। कैसे हैं जनाब? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइए। यासिर हैप्पी किंग।
अल्हम्दुलिल्लाह। जी यासर भाई, ये क्या कहेंगे, ये जो 2 तस्वीरें लगी हुई हैं इनके बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ तो कहे ना यार। नहीं, मैं किसी के बारे में कोई बात कह नहीं सकता। हर किसी का अपना अपना अकीदा है, अपनी अपनी मर्ज़ी है। नहीं, ये क्या बात कर दी है? नहीं, मर्ज़ी तो उसकी अपनी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने, ज़ाहिर सी बात है, इनको सुना होगा, किताबें पढ़ी होंगी, किसी से सुना होगा। मैं तो बस आपकी जी राय जानना मैंने चाह रहा हूँ। मैंने इन्हें सुना है। इनसे मेरी बात भी हुई है इनकी ब्रॉड पे, जो ये मिर्ज़ा साहब वाले जो ग्रुप वाले हैं, तो अच्छी बात फिरका करते हैं जेल वो। मियां। अच्छा जी, नहीं ये फ़िरका जेल मियां जो है, ये तो इनको तो बस इनकी वीडियोस वगैरह ही मैं देखता रहता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ सिर्फ कुरान को मान के चलने वाला हूँ, मैं बाकी चीज़ों को नहीं लेता। तो मेरे लिए बस तो ये सब कुरान को, बेमायने है जी। हदीस वगैरह नहीं, किसी बाबे को नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अल्लाह की किताब हदीस को मौजूद है भी तो नहीं? किसी और का जब अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है तो किसी और चीज़ का जवाब बनता है। सही। तो जिस ये किताब मिर्ज़ा को जो कादियानी है, तो इसके बारे में कुछ, छोटे के बारे में तो दे, आपने बता दिया। देखें, उनका अपना अकीदा है, उनकी अपनी जमात है। हर कोई देखे ना, जिस तरह नहीं अल्लाह नहीं, ताला मैं ये कुरान नहीं में। कह रहा यासिर भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी जमात के बारे में मुझे बताएं। मुझे ये बताएं कि आपने इनके बारे में सुना होगा, कुछ पढ़ा होगा, तो आप क्या अकायद व नज़रियात रखते हैं, क्या आपके विचार हैं, राय क्या है आपकी? इनके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अगर तो कोई कुरान को लेके चल रहा है और कुरान की बात आगे फॉरवर्ड कर रहा है तो ठीक है, उसको कुछ एक्सेप्ट किया जा सकता है किसी मामले में। लेकिन अगर सिर्फ अपनी किताबों पे दावा हो तो वो किताबें तो फिर नहीं ना मानी जा सकती, क्योंकि जब अल्लाह का कुरान हमारे दरमियान मौजूद है, ठीक है, तो कोई अपनी किताब तो नहीं, पेश कर ही नहीं ना सकता। मैं ये तो पूछ रहा यार वो हूँ। तो ठीक है, नहीं लेकिन मिर्जा नहीं कादियानी को आप क्या समझते हो? सीधे सीधे बताओ भाई। भाई मैंने तो जवाब दे दिया है कि ठीक है, वो उनका अपना अकीदा है, उनकी अपनी मर्जी है। वो अपना इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो अल्लाह को तमाम जवाबदेह हो दुनिया चुके के हैं। मुसलमान उसको खंजीर समझते हैं। आप खंजीर समझते हैं कि नहीं? नहीं, मैं किसी को भी नहीं ऐसा लफ्ज़ दे सकता। काफर समझते हैं कि नहीं? हाँ, वो कह सकते हैं, काफिर का मतलब है कि इनकार करने वाला, तो वो कह सकते हैं आप। यानी मिर्जा को आप काफर समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। ठीक है, अच्छा, मैंने आपने आपको पहले कहा कि मैं किसी को भी कोई बंदा फतवा कादियानी या जे भाई अगली गल तुहाडे दे में असद जी बंदा कर दिया नहीं। नहीं नहीं, मैं कोई किसी जी, जमात ਨੂੰ फॉलो यासर नहीं करता। साहब, मेरे देखो यासर साहब, अपना मैं तो मुफ्ती साहब, कुरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। कितने लिखे वो उधर भी आने हैं यासर भाई। यार परेशान तुसी क्यों, जल्दी जो, नहीं नहीं, कोई ऐसी जल्दी जित नहीं। नहीं नहीं कोई। चलो भी चलो, मोटरवे वाले नहीं, मैं यासर भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ 'ਤੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ 'ਤੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੀਦਾ ਹੋ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਕੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ यार 2 ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਅਸਲ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਂ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਜਾਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪ ਦਾ? ਕਿੱਧਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਲਿਆਏ ਠੀਕ। ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਜਨਾਬ ਦਾ? ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਸਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਸਰੂਫ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ, ਟੌਪਿਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ अच्छा यानी जी। आप दा कोई टॉपिक नहीं है। नहीं नहीं, कोई ऐसा चलो टॉपिक नहीं ठीक है, फिर अजे थल्ले बह जाओ जाके, ते जो कोई टॉपिक समझ आया ना उदों फिर कॉल पा लिया जे, की ख्याल है? है। जिवें तुहाडी मर्जी जनाब। हाँ जी हाँ जी, थल्ले बह जाओ, आप ही टुर जाओ ते बेहतर है। ठीक। चलो यार पार्टी शुरू करो भाई, ये होर किसे कादियानी ते मरदई नूं चक्को। चलो जी आ जाओ जनाब कॉल ते। उमर साहब जी, चौधरी हाँ, की नाम है उमर आपका? साहब। चौधरी में CH लिखा है। हेलो भाईजान, माइक म्यूट हटाओ। ये इंजीनियर मिर्जा वाला स्टूडेंट है, इंजीनियर मिर्जा का स्टूडेंट। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕੋਈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਰੋਲੇ ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। नहीं नहीं ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, की हाल चाल? ठीक हो जनाब? ठीक हो जनाब? ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਖੈਰ ਹੈ ਜੀ। खैर ही चंगी। हाँ जी, तुझी तस्वीर लाई सी, मैं तस्वीर ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਬੇਟਾ ਬਾਪ, ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਅੱਛਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਚੇਲਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਵੇਖੇ ਜੇ ਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਕਰੋ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ। ਹੋਰ ਬਈ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆਇਓ ਯਾਰ, ਨੇੜੇ ਲੱਗੋ ਯਾਰ, ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੇਡ ਕਿਸੇ ਤੁੱਕ ਦੀ ਖੇਡੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਮਰਜ਼ਈਓ ਬਾਹਰ, ਆਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਦ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ, ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦੇ 4 ਸਫੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਓ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਆਜੋ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਮਰਜ਼ਈਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੌਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਉਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਈ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਚੱਕ ਲਓ ਸੁਣ। ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ। ਹੈਲੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰੋਮਪਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। पता नहीं की बोल के गया, कुछ समझ ही नहीं आई। इंग्लिश च लिखी है और तुझ पढ़ना वा, चाह नहीं आई यार कोई।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਆ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਬਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਰੂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਭਾਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈ चीज दिखा भी रहे हैं सुना भी रहे हैं लेकिन फिर पता ही बाहर रिकॉर्डर वाइपर लगाने जी बगदादी भाई आपका माइक ओपन है, आप कुछ बात कर रहे हैं। A.AK अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब। उस्ताद जी हैं यहाँ पर या नहीं? उस्ताद जी शाह साहब। कौन से उस्ताद जी? काशिफ साहब हैं ये? काशिफ साहब जी मोहतरम, कल बच्चे ने वो नाम बदल दिया मेरा फोन पकड़ के गेम खेलते खेलते, तो असल में वो अब मुझे यार असद जी ला नहीं थले स्टॉप नहीं कर। और काशिफ भाई ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सब भाइयों से दरख्वास्त है दुआ की, और बस शाह जी की खिदमत में सलाम है। बाकी मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। जी जी इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे भाईजान। असद ये जीटी रोड ते नहीं आज मोटरवे ते नहीं चाड़ी साहब पहले दस दित्ती है ना गल। अल्लाह पाक करे बेचारे बहुत परेशान ने कल दे परसों दे, अल्लाह पाक इन्हां दी परेशानी दूर फरमाए। आमीन आमीन। मिर्जा सीनियर दे फॉलोवर जरा नेड़े नेड़े ने एक चिप्स दा पैकेट लै लो, एक कोला दी बोतल लै लो ते टेबल ते पैर रख के लम्हे पै के गल कर लो, साडे नाल आ चलो। ते बर्फ भी नाल लैके आन, टकोर शकोर भी करवानी इन्होंने ने बाद चों। ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਤੋੜੇ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਹੋਇਆ। अच्छा मोहतरम, डैमेज हैज बीन डन किसी घर टूटने की वजह से नहीं, कहीं और हुआ है तो वो बता नहीं सकते, बस वो जगह ही ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। दिल्ली देख रहे हो आज माइक भी जल्दी म्यूट हो रहा है, आज माइक भी जल्दी म्यूट हो रही है। उस्ताद राजपूत देखो कॉल असद भाई जी एक नए कॉलर आए हैं ATT लाइव। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब।
जनाब आवाज़ आपकी सही से नहीं आ रही। ठीक ठाक हो? ठीक है, तुसी सुनाओ ब्रो। लेजेंड समंदर ने जी, ये लेजेंड समंदर ने। एक मिनट बैक कॉल ते होना सिर्फ ब्रो, मैंने 5 मिनट टाइम दियो, मैं आया बैक कॉल। ठीक है, कोई मसला नहीं ब्रो, ओके यू कैन गो। की हाल है बगदादी ब्रो, ठीक हैं आप तो माइक म्यूट कर लिया आपने। जी जनाब, आ गए वापस आप? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी असद भाई क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बगदादी भाई। जी जनाब, ATT लाइफ। जी ब्रो। ब्रो आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। हेलो ब्रो, आप नीचे चले जाएं, फिर आइएगा कभी, आपके शायद कुछ नेट का मसला चल रहा है ब्रो। जी बगदादी भाई, क्या कह रहे थे आप जनाब, कैसे हैं आप? असद भाई शुक्र मालिक, अल्लाह का एहसान है, सब ठीक ठाक। मैं काम भी साथ साथ कर रहा था और बातें भी सुन रहा था। कॉलर आ गया था, मैं इसलिए फिर खामोश हो गया। मैंने कहा चलो कॉलर से बात कर ले। जी जी, काश ये आमिर भाई भी ये बात सीख जाएं आज बगदादी भाई से। मैं तो दुआ ही कर रहा हूँ। अमर